अस्सलामुअलैकुम। जैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप नोकिया मोबाइल का चार्जिंग जैक किस तरह से तब्दील कर सकते हैं बआसानी। तो ये देखें, मेरे पास ये एक मोबाइल है, नोकिया का सर्किट है और इसका चार्जिंग जैक आप देखें कि ये ओरिजिनली लगा हुआ है। अभी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो चुका है और इसकी हालत काफ़ी ख़राब है। और इस साइड पर आप देखें तो यहाँ से प्लेन जगह है, कुछ भी नहीं है। तो इस जैक को रिमूव करने के लिए आप इस तरफ से भी हीट कर सकते हैं और जैक ख़राब है तो आप इस तरफ से भी हीट कर सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, आपको कौन सा तरीका बेस्ट लगता है। तो बेस जो कि ख़राब है तो इसलिए मैं यही तरीका इस्तेमाल करता हूँ कि बेस को मैं ऊपर से ही हीट करके रिमूव कर लेता हूँ। अगर कोई ऐसी चीज़ ये बेस वगैरह यानी कि ओके हो और आप रिमूव करके इसको दूसरी तरफ कहीं और साइड पर रिप्लेस करना चाहते हो तो फिर आप इसको दूसरी साइड से रिमूव करें। मैंने मशीन को ऑन किया। ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर थोड़ी सी पेस्ट लगा दें और खुश्क बोर्ड को हीट ना करें। थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहें और जैसे ही ये जो शोल्डर है ये पिघलेगा तो बेस जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो आप देखें कि बेस जो है वो रिमूव हो चुकी है और नीचे से ये बिल्कुल साफ लगी हुई है। पॉइंट्स बहुत क्लियर निकले हैं। काविये की मदद से इस तरह ये पॉइंट्स जो हैं इनको शोल्ड कर दें ताकि इनको मज़ीद नया शोल्डर लग जाए और पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं, साफ़ हो जाएं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर मैंने पेस्ट का इस्तेमाल किया है और मैंने काविये से साफ़ किया है पॉइंट्स को। पॉइंट बिल्कुल क्लियर हैं, साफ़ नज़र आ रहे हैं। और ये मेरे पास चार्जिंग जैक है, इसको मैंने रिप्लेस करना है यहाँ पर। तो मैं यहीं पर इसको रख कर नीचे से शोल्ड कर लेता हूँ। आसानी के लिए आप इसको इस तरह शोल्ड कर लें नीचे से ताकि बहुत आराम से बेस जो है वो रिप्लेस हो सके। ये जो पॉइंट्स हैं इनको भी वन बाय वन करके आप शोल्ड कर लें। आप ये देखें कि बेस जो है वो मुकम्मल तौर पर नीचे से शोल्ड हो चुकी है। पॉइंट मिक्स नहीं होने चाहिए, पॉइंट अलग अलग ही होने चाहिए। अब यह जो जैक है इसको मैं इस तरह यहाँ पर साथ में रख लेता हूँ इस तरह। और अब पहले मैं थोड़ी सी यहाँ पर पेस्ट लगा देता हूँ चिमटी से और मैं इसको हीट करना स्टार्ट कर देता हूँ। अब ये शोल्डर देखें कि ये शोल्डर पिघल चुका है तो इस बेस को आप इस तरह से उठाएं और सेंटर ज़रूर चेक करें। यहाँ पर बेस जो है वो ठीक से सेंटर में प्रेस हो चुकी है। ये मैग्नेट प्लेट से मैं बोर्ड को निकालता हूँ। आप इसके पॉइंट चेक करें, बिल्कुल यहाँ पर आप देखें पॉइंट के ऊपर पॉइंट आया है। और ये जो चार टाँके हैं, एक ये और एक ये और दो ये, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ पायदारी के लिए हैं और ये जो पिछले पॉइंट हैं ये कनेक्शन के लिए हैं। लेकिन फिर भी मैं मज़ीद पायदारी के लिए यहाँ पर शोल्डिंग कर देता हूँ इस तरह। और ये जो पॉइंट है इसको भी यहाँ से थोड़ा सा शोल्ड कर देता हूँ और इसी तरह इस साइड से यहाँ से शोल्डिंग कर देता हूँ और इस पॉइंट को भी इस तरह मैं
सोल्ड कर देता हूँ। तो ये तो हो गई इस जैक की मजबूती, जो चार्जिंग जैक है ये तो हो गई इसकी मजबूती। अब ये जो कनेक्शन वाले पॉइंट हैं इनको भी काविये से आप एक एक बार टच कर दें ताकि कोई टांका लूज ना रह जाए। ये जो पीछे वाले पॉइंट हैं इनको भी आप एक दफ़ा काविये से पॉइंट्स को अलग-अलग एक एक दफ़ा टच कर दें ताकि कोई पॉइंट जो है वो लूज ना रह जाए। तो आप यहाँ पर देखें बुर्श की मैंने साफ़ कर दिया, तो आप चेक कर सकते हैं कि चार्जिंग जैक जो है वो बिल्कुल क्लियर और साफ़ सुथरा लग चुका है। तो इस तरह आप नोकिया का चार्जिंग जैक ओरिजिनली चेंज कर सकते हैं। मज़ीद मोबाइल रिपेयरिंग की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल ज़ैन मोबाइल ऐप को सब्सक्राइब कर लें और अपना ख्याल करें। अल्लाह हाफ़िज़।